औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आई होप यू आर फाइन। मैं हूं शानो स्कॉलर। आप चैनल देख रहे हैं शानो स्कॉलर चैनल। ये चैनल एजुकेशन और उसके रिलेटेड न्यूज़ के बारे में बनाया गया है। यहाँ पर गवर्नमेंट के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, स्टूडेंट्स, उनके लिए वीडियो बनाई जाती हैं। अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर के लिए बहुत अहम है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए अब वीडियो की तरफ आते हैं। ये नोटिफिकेशन आपके सामने है, अगीगा की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंसेस पंजाब, इसका जो मरकज़ी चेयरमैन है चौधरी खालिद जवेद संगेड़ा, उसकी तरफ से ये चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया। हुकूमती कमेटी के साथ जो मुज़ाकरात हुए, उस मुज़ाकरात में कौन कौन सी चीज़ें शामिल थीं, इस नोटिफिकेशन में बताया जाएगा। ये आप देख सकते हैं। उसका जो पहला पॉइंट है वो ये था, विड्रॉल ऑफ अमेंडमेंट्स इन लीव इनकैशमेंट रूल्स 1981, यानी लीव इनकैशमेंट रूल में जो तब्दीली की गई थी उसके बारे में। दूसरा पॉइंट ये था, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु रिटायर ऑन 31/7/2023 एंड 1/8/2023, यानी पंजाब के वो मुलाजमीन जो 31/7/2023 को रिटायर हुए और जो 1 अगस्त 2023 को रिटायर हुए, तो उनकी पेंशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। तो उस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए दूसरा एजेंडा ये था। तीसरा एजेंडा आप देख सकते हैं, अमेंडमेंट इन एज लिमिट ऑफ रिटायरमेंट, यानी 25 साल सर्विस के साथ 55 ईयर एज। तो तीसरा एजेंडा ये शामिल था। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं चौथा एजेंडा जो शामिल किया गया वो ये है, अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एम्प्लॉयज़ पंजाब एंड विक्टिमाइजेशन अगेंस्ट द एम्प्लॉयज़ बी स्टॉप्ड। पांचवा एजेंडा, रेगुलराइजेशन ऑफ 14,000 एसएससीज एंड एओज। छठा एजेंडा, कैंसलेशन ऑफ डिपार्टमेंटल एक्शंस एंड एफआईआर्स अगेंस्ट एपका अगीगा लीडरशिप एंड मेंबर्स। सातवां एजेंडा, सेफ रिटर्न ऑफ डीजीज इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज हेल्ड बाय पुलिस। आठवां पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। और आखिरी पॉइंट जो है वो अपग्रेडेशन ऑफ लैब अटेंडेंट्स है। तो ये 9 पॉइंट पेश किए गए हुकूमती कमेटी के सामने और उससे मुस्बत मुज़ाकरात सामने आए हैं, मुस्बत पेशरफ्त हुई है। इस वीडियो के आखिर में चौधरी खालिद जवेद संगेड़ा का बयान भी दिया गया है। उसके अलावा रहमान अली बाजवा की वीडियो भी लगाई गई है कि उन्होंने जो मीटिंग की, इस मीटिंग से क्या रिज़ल्ट निकले, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी गई है। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखनी है तो वो भी आप ये देख सकते हैं। और इसके बाद चौधरी खालिद जवेद संगेड़ा और रहमान अली बाजवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है, वो भी आपने लाजमी देखनी है ताकि आपको समझ आ सके और आप उससे मुकम्मल इस्तिफादा हासिल कर सकें या उनकी बात को समझ सकें कि इस वीडियो में क्या क्या बयान कर रहे हैं वो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस पर कमेंट कर दें। तो आइए अब चौधरी खालिद जवेद संगेड़ा और रहमान अली बाजवा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो है जो कमेटी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की गई थी, उससे हमारी वो पुरअमन माहौल में, बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने एजेंडा दिया था उन तमाम एजेंडे पर पॉइंट टू पॉइंट हमने जो है डिस्कस की है, जिसको उन्होंने तस्लीम किया है कि आपका एजेंडा बिल्कुल हक पर मबनी है। खुसूसी तौर पर जो है जो लीव एनकैशमेंट का मामला है, उस पर हमने सबसे पहले बता दिया था कि ये कमिटमेंट हुई थी तो हमने जो है धरना ख़त्म किया था और उन्हें बता दिया गया कि इस कमिटमेंट के बाद लीव एनकैशमेंट का जो लेटर है इसको विथड्रॉ करना चाहिए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है
कि जिस तरह लीव एंड कैशमेंट पर और फिर 17.5% जो कि 1/8 के बाद वो रोक दी गई थी, उस पर हमने बात की है। उसके बाद फिर जो है हमने वो अपना जो एयोज का मामला है उस पर बात की है, पे प्रोडक्शन वाला मामला है उस पर बात की है। उसके बाद लेडी हेल्थ वर्कर का जो मामला है उस पर सैर हासिल बात की है। उसके बाद LA के जो क्लास 4 का जो अपग्रेडेशन का मामला है उस पॉइंट पर सैर हासिल बहस हुई है। जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई हैं, तमाम जिलों के अंदर FIR है या कोई शोकाज नोटिस है या किसी किस्म की भी, उस पर फैसला हो चुका है। और जो 55 साल 25 साल और 55 साल का मामला है उस पर बड़ी डिटेल के साथ बात हुई है। और उसके बाद जो हमारा वो डीजे वाला मामला था उस पर डिटेल बात हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि कमेटी मायूस नहीं करेगी। मैं मुलाजमीन से अपील करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह अगीका पहले आपके जो हकूक की ज़ामन थी, अब भी इंशाल्लाह अगीका आपके हक के लिए खड़ी है, खड़ी रहेगी। और आज की मीटिंग के बाद हमें उम्मीद बन चुकी है कि चीज़ें पॉजिटिव शुरू हो चुकी हैं और इंशाल्लाह हम गेन करेंगे। जो हमारे मुतालबात है इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद नहीं होगा। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो फौरी तौर पर पब्लिक को बता दिया जाएगा। इंशाल्लाह अकीका की काल पर पहले भी मुलाजमीन एक थे, एक हैं, इंशाल्लाह एक रहेंगे और हम अपने हर बात पर डटे हुए हैं, डटे रहेंगे और किसी बात से ना आज तक पीछे हटे हैं, ना इंशाल्लाह ऐसा आइंदा पीछे हटेंगे। और जो हमारे हायर एजुकेशन का मामला था उस पर भी प्रोफेसर साहब ने डिटेल के साथ बात की है। इनके कोई तबादला जात के मसाइल थे, उन पर भी डिटेल से इनके हायर एजुकेशन का मिनिस्टर चेयर कर रहा था, सेक्रेटरी साहब मौजूद थे, डिटेल के साथ बात हुई है। इंशाल्लाह पुरुम्मीद रहें, इंशाल्लाह आपके मसाइल के लिए आपकी क़यादत डटी हुई है, डटी रहेगी और इंशाल्लाह आपके मसाइल हल करवा के आपके दहलीज पर हम देते रहेंगे। जिस तरह पहले हमने 25%, 15%, उसके बाद स्केलों की रिवाइजेशन तमाम स्केलों को रिवाइज करवाया था, 15% लेकर दिया था। फिर इस साल भी 35%, 17.5% पेंशन, 30% लेकर दिया। अब इंशाल्लाह पे लीव एंड कैशमेंट इंशाल्लाह हल होगा, बाकी मामला भी हल होंगे। तमाम लोग दुआओं में याद रखें, क़यादत के लिए पुरखलूस रहें, क़यादत के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह कामयाबी कामरानी आपके कदम चूमती रहेगी, चूमती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथियों के लिए ये पैगाम है कि जो एक तारीखी एहतजाज पंजाब भर में किया, कायदीन ने कुर्बानियाँ दी, हमारी बहनों ने, टीचर्स ने, लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स ने, क्लरिकल स्टाफ, क्लास 4, तमाम पंजाब भर के मुलाजमीन ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, किसी भी सूरत में रायगा नहीं जाएगी। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस की क़यादत ही थी जो आपके हकूक़ का पहले भी दिफा कर रही थी और अभी भी मौजूद हैं। आप तमाम साथियों से दरख्वास्त है कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें। आज की मीटिंग के हवाले से चेयरमैन साहब तफसीली जो है वो बता चुके हैं। ये जहन में रखें कि ये चीफ मिनिस्टर ने कमेटी बनाई है और ये कमेटी अपनी सिफारिशात जो है इन्होंने चीफ मिनिस्टर को भेजनी है। तमाम जो मुतालिबात चेयरमैन साहब ने कहा है, नेक्स्ट मीटिंग के अंदर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस कितनी कितनी चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर जो है कंप्लीट बात होनी है। उसके साथ साथ कमेटी के अंदर हमारे कुछ साथियों के नाम नहीं थे, उसके ऊपर भी बात हुई है कि जो कायदीन इस कमेटी जो इन्होंने नोटिफाई किए थे नाम दिए जाएंगे, उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। तमाम कम्युनिटी ग्रेड 1 से लेके 22 तक जो है उसके हकूक़ की बात की गई है। कुछ साथियों को 15% DRA नहीं मिल रहा था, ग्रेड 20 से ऊपर टाइम स्केल प्रमोशन, ये वो तमाम इश्यूज़ हैं। ख़ास तौर पे
जो पेंशन इस्लाहात के हवाले से वफाक में समरी चली थी, ये आपका इत्तेहाद था कि अभी तक उसको भी ब्रेकें लगी हुई हैं। हमने अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखना है, मायूसी की तरफ नहीं जाना है। कायदीन हर वक्त हर मामले के ऊपर जो है नज़र रखे हुए हैं और ये किसी भी सूरत में मुलाजमीन का नुकसान तो है ही है, कायदीन का सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि सारे का सारा वजन जो है आपने अपनी मेहनत का कायदीन के कंधों के ऊपर है। अब ये कायदीन की जिम्मेदारी है, दुआओं में याद रखें और सिर्फ अपने सफ़ों में इत्तेहाद रखें। मामलात अगर मुस्बत तौर नहीं जाते तो यही क़यादत है जिन्होंने फिर से कुर्बानियाँ देनी है, और मुझे यकीन है कि मामलात ख़राबी की तरफ नहीं जाएंगे। जिन हल्कों ने जिम्मेदारी ली थी, इसके साथ साथ पॉलिटिकल जिम्मेदारी भी हमने डाली थी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, और खुदा न खास्ता अगर अगले एहतजाज की तरफ जाते हैं तो फिर मोहसिन नकवी साहब की मुस्लिम लीग नून होगी और ये मामलात हल होते हैं तो इसका क्रेडिट भी जिन्होंने जिम्मेदारी ली है उन्हीं की तरफ जाएगा। तो एक एक चीज़ पे नज़र है, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें। बहुत वाज़ेह पैगाम है कि आपके हकूक़ पे ना पहले समझौता होगा ना आइंदा होगा, और मुतालिबात जो जायज़ हैं ये कमिट भी उन्होंने किया, तस्लीम भी किया है, उसके ऊपर किसी भी सूरत के ऊपर समझौता नहीं होगा। अपनी दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया। फोटो भी ले लो, तस्वीरें